जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका एम गुरुकुल में। प्रीवियस जो इससे क्लास थी उसमें हम बात कर चुके थे कि संविधान सभा का जो गठन है वो किस प्रकार से हो रहा है। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक जिसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और उसी के साथ दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है और उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। तमाम तरह की समितियों के बारे में देखा, जहां पर आपकी प्रारूप समिति थी, महत्वपूर्ण समिति। बी.एन. राव ने तमाम देशों के संविधान को मतलब कह सकते हो ग्रहण किया। उसके बाद अपनी देश की स्थिति के अनुसार उन अच्छी अच्छी चीजों को अपने संविधान में डाला। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। तो इतनी बातें हम यहाँ तक कर चुके थे। उससे आगे हम आपको सफर पर लेकर के चलते हैं। तो भारतीय संविधान का यूनिट नंबर 2 कौन सा यूनिट है? तो यूनिट नंबर 2 है जो आपका पॉलिटी के सेगमेंट में आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है? भारतीय संविधान सभा। ठीक है, इतनी बातें मैंने अभी बताई थी, उसको हम कर चुके हैं। उससे आगे आपके लिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे के सफर पर हम किस प्रकार से आपको दिखाते हैं। चलिए, संविधान सभा में अंबेडकर ने पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। तो पहली जो संविधान सभा में अंबेडकर साहब चुनकर के आए थे वो कहां से आए थे? तो बंगाल से आए थे। और आपको पता है बंगाल का विभाजन हो चुका था। विभाजन के बाद उनको, बंटवारे के बाद उनको फिर मुंबई से क्या किया गया? निर्वाचित किया गया। तो बंगाल से बंटवारे के बाद उनको कहां से निर्वाचित किया गया? तो बंबई से किया गया। इन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। इन्हें ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। और भारत के संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया था। ठीक है, इस दौरान इसकी कितनी कुल बैठकें हुई थी? तो 141 बैठकों में 6 महीने से कम दिनों का समय लेकर के प्रारूप आपका तैयार हुआ था। ठीक है, 3 जून योजना, आपको पता है माउंटबेटन या क्लीमेंट एटली के द्वारा 3 जून की योजना की घोषणा की जाती है। इस योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई थी। आपको पता है शुरुआत में 389 आपके 389 आपके सदस्य होने थे। बंटवारे के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई? तो 324 नियत की गई। ठीक है, जिसमें से 235 कहां से? प्रांतों से, और आपके 89 कहां से? देसी रियासतों से नियुक्त होने थे। ठीक है, तो 324 हो गई बंटवारे के पश्चात। उसके बाद अगर बात करेंगे, उसके आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर अंतरिम सरकार बनी। जब आपको पता है कि जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, अब सरकार के माध्यम से ही तो सारी चीजें चलेंगी। तो कैबिनेट मिशन जब आया था जुलाई में, उसने क्या करा? संविधान सभा का गठन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल की घोषणा की जाती है। अंतरिम मंत्रिमंडल मतलब अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार ऐसी सरकार को कहा जाता है जो बिना किसी चुनाव के चुन ली जाती है, बिना किसी निर्वाचन के चुन ली जाती है। ऐसी सरकार को अंतरिम सरकार के नाम से जाना जाता है। और पहली अंतरिम सरकार आपको पता है 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी, जिसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे ये आपके किस विभाग के मंत्री थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल से संबंधित जो भी जानकारी होती थी या जो भी बातचीत होती थी उसके मंत्री कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना तथा प्रसारण मंत्री बनाया गया। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि बलदेव सिंह को अंतरिम सरकार में कौन सा पद दिया गया था? तो रक्षा मंत्री बनाए गए थे। और यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपका हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। जॉन मथाई आपके उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए गए। C.H. भाभा थे। ठीक है, C.H. भाभा इनको कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया। ठीक है, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया।
इस अंतरिम सरकार जब बनी थी तो इस अंतरिम सरकार में कुछ मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे जो शामिल हुए 16 अक्टूबर 1946 को। अब लियाकत अली को क्या दिया गया? वित्त मंत्रालय दिया गया। क्या दिया गया? लियाकत अली वित्त मंत्रालय लेकर के चले गए। आई जो आपके चुंदरीगढ़ थे इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब नस्तर को संचार मंत्रालय मिला, ठीक है। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया, ठीक है। और गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों को अपने पास रखा था, ठीक है। अगर इससे आगे बात करता हूं तो जब देश का विभाजन हुआ तो अब होना क्या था? अब देश का विभाजन हो गया तो उसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होना था। तो 31 अक्टूबर 1947 को इसका पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का। तो 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। 389 से घटकर 324, अब उसके बाद 299 हो गई। कब? 1947 को, 31 दिसंबर 1947 को। जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 229 थी। और देशी रियासतों से सदस्य कितने थे? तो आपके 70 थे, ठीक है। प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तो आप एक क्वेश्चन यहां से आप बड़ा महत्वपूर्ण देख सकते हो कि प्रारूप समिति ने अपना जो भी पूरा खाका तैयार करने के बाद तो किस डेट को आपका 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कब कर दी थी? 1948 में। उसके बाद आगे चीजें चलती हैं। संविधान सभा ने अब जो संविधान का जो प्रारूप बनकर के तैयार है अब उस पर वाचन स्टार्ट होंगे, यानी कि उस पर वार्तालाप स्टार्ट होंगे, कोई कमी तो नहीं है। तो संविधान सभा ने संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक किया। तो पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक किया। दूसरा वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से लेकर के कब तक चला? 17 अक्टूबर 1949 को तक चला। कब तक चला? तो 1949 तक चला। संविधान सभा ने संविधान तीसरा वाचन कब से? 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को, बड़ी महत्वपूर्ण डेट, 26 नवंबर 1949 तक तीसरा वाचन किया। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया? इस डेट को 284 जो सदस्य उपस्थित थे उन्होंने हस्ताक्षर किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर किया। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को आपको पता है संविधान अंगीकृत हुआ। क्या हुआ? संविधान अंगीकृत हुआ, ठीक है। संविधान अंगीकृत हुआ और उसके बाद अंगीकृत होने के साथ ही आत्मार्पित हुआ और अधिनियमित हुआ। तो 26 जो आपका नवंबर है इसको संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो संविधान है आपका क्या हुआ था? तो आपका अंगीकृत हुआ, है ना, अंगीकृत हुआ, उसके बाद आत्मार्पित हुआ, आत्मार्पित हुआ और आपका अधिनियमित हुआ। क्या हुआ? अधिनियमित हुआ, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि तीनों चीजें आपकी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। अंगीकृत करते हैं, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ठीक है। आत्मार्पित करते हैं यानी कि हम देश को अर्पित करते हैं, और अधिनियमित करते हैं यानी कि लागू करते हैं। तो उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ने लगी तो आपको पता है कि स्वतंत्र जब भारत बना तो स्वतंत्र भारत का प्रथम जो मंत्रिमंडल था 1947 में वो किस प्रकार से बना था, ठीक है। तो जो अंतरिम मंत्रिमंडल था और उसके बाद जो देश आजाद होने के बाद जो मंत्रिमंडल बना, ठीक है, उसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या बनाए गए? प्रधानमंत्री बनाए गए। और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों तथा वैज्ञानिक शोध के मंत्री भी कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामलों के मंत्री बनाए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। जॉन मथाई को रेल और परिवहन मंत्रालय दिया गया। बी आर अम्बेडकर जी को विधि मंत्रालय दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। देखना कि अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास भी श्रम मंत्रालय था और प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में भी आपका श्रम मंत्रालय था। सरदार बलदेव सिंह के पास अंतरिम मंत्रिमंडल में भी आपका रक्षा मंत्रालय था और यहाँ भी आपका रक्षा मंत्रालय मिला। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय दिया गया। आर के षणमुखम शेट्टी जो थे इनको वित्त मंत्रालय दिया गया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया और बी एन गाडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय से नवाजा गया। तो आप स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में आप देख लेंगे और आपका अंतरिम जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसको भी आप देख लेंगे। अब उसके बाद जब विभाजन हो चुका है और संविधान भी क्या है आपका लगभग तैयार है, तो उसके बाद जब बीच में एक नोट यहाँ पर दे रखा है, भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई की अध्यक्षता में एक 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? रियासती विभाग बनाया गया। ठीक है, तो जो रियासती विभाग था वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि जो आपकी रियासत हैं उनको एकीकृत करेगा, यानी कि अखंड भारत में उनको जोड़ेगा। ठीक है, और जिसके सचिव किसको बनाया गया? तो बीपी मेनन को बनाया गया। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 जुलाई 1947 को जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव किसको बनाया गया? बीपी मेनन को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली? 114 दिन बहस चली और इस पर कुल मिलाकर के जो खर्चा था वो कितना था? आपका 63,96,729 रुपए इस पर खर्चा आया। नेक्स्ट बात करता हूं, जब संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में जो आपका ये एडिशन है ये आपका 22 भाग दिखा रहा है। ठीक है, जबकि लगभग आपके 25 भाग आपको देखने को मिलते हैं। 395 आपके अनुच्छेद दिखा रहा है, जबकि 470 प्लस आपको अनुच्छेद देखने को मिलते हैं और 12 अनुसूचियां आपको वर्तमान संविधान में देखने को मिलती हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद थे, यानी कि कहीं 15 अनुच्छेद जिनको 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था? लागू किया गया था। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने की है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू नहीं हुआ है, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए हैं, संविधान को अंगीकृत किया गया है, संविधान को आत्मार्पित किया गया है, संविधान को अधिनियमित किया गया है। ठीक है, इसी दिन 15 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, जबकि शेष अनुच्छेद कब लागू हुए? जब संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया? लागू हो गया और 15 अनुच्छेदों के अलावा जो भी अनुच्छेद थे सब लागू हो गए। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं तो संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको पता है 24 जनवरी को होती है। 24 जनवरी 1950 को होती है और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। संविधान सभा आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को क्या करती है? 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। जो आपकी संविधान सभा थी, संविधान जो सभा थी 26 जनवरी 1950 तक आप इसने क्या किया? संविधान को लागू करवा दिया। अब लागू करने के बाद जब 51-52 में पहले आम चुनाव होने थे, चुनाव के बाद जो सरकार गठित होकर के चुनकर के जो आने वाली थी उसकी जगह पर अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया था? संविधान सभा ने काम किया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से और बनने की प्रबल संभावना। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने यह काम किया था। उसके बाद संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य काम भी किए गए थे, जैसे इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। अब राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ऐसा एक देशों का समूह है, राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो जिन देशों पर कभी ना कभी ब्रिटेन का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? ब्रिटेन का। यानी कि ब्रिटेन के औपनिवेश रहे
देशों का समूह राष्ट्रमंडल कहलाता है। और इस राष्ट्रमंडल में हम यानी कि सदस्यता लेकर के सत्यापित हो गए थे। ये काम किसने किया था? ये काम संविधान सभा ने किया था। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को किसने अपनाया था? संविधान सभा ने। इसने 24 जनवरी 1950 को देखो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 याद रखना अंतिम बैठक है संविधान सभा की। और इसी दिन जो आपके राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, इसी दिन राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करूं 26 जुलाई 1947 को, 26 जुलाई यानी कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका है। ठीक है, इससे पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो 26 जनवरी यानी इससे पहले 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा बनाने की मंजूरी दे दी। तो कब दी थी ये? 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई 1947 को किसने दी थी? माउंटबेटन ने, है ना। संविधान सभा द्वारा हाथी को, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ठीक है, मोहर के रूप में किसको अपनाया गया था? तो हाथी के रूप में अपनाया गया था। अब ये जो फैक्ट चल रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपकी परीक्षा के लिए। मूल संस्करण का जो सौंदर्यीकरण किया गया था, यानी कि जिस संविधान पर सजावटें जो की गई थी, अलंकृत जहां आपकी सजावट देखने को मिलती है, सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस आपके कौन थे? नंदलाल बोस और बिहार राम मनोहर सिन्हा जैसे लोग आपके सामने देखने को मिलते हैं। तो सजावट का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया। मूल संविधान का हिंदी जो संस्करण था, मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण जो लिखा था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। किसने लिखा था? वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। ठीक है, लेकिन जो आपका मूल संविधान था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में। और किसने लिखा था? तो रास बिहारी बोस रायजादा ने। ठीक है, नारायण रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस रायजादा। ठीक है, तो नारायण रास बिहारी बोस रायजादा ने इसको अपने हाथों से लिखा था। किसमें लिखा था? अंग्रेजी में। और इसका हिंदी में संस्करण किसने बनाया था? बसंत कृष्ण वैद्य ने बनाया था। ठीक है, और जिस पर नंदलाल बोस जो आपके शांति निकेतन के ही आपके लोग हैं, उन्होंने क्या किया था? उसको अच्छे ढंग से अलंकृत किया था। इसके बाद HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया था। नोट करके इसको बनाया गया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने अब तक इस लेक्चर में या अब तक जो सीरीज चली उसमें हमने जाना कि संविधान सभा में जो भी चीजें घटित हो रही हैं संविधान लागू होने तक आपके सामने हमने रखा। ठीक है, इससे आगे लेकर के आएंगे हम अगली सीरीज में, यानी कि अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।